हमरा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आज मैं आप लोग के लिए हिंदी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के चल आए हैं। तो आप लोग के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले सॉरी कि यहाँ पे आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव को हल करना है, जिसमें से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं। तो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर सी हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष की दांत कैसी कहानी है स्टूडेंट लोग, तो बताइए। तो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक। तो राइट आंसर डी हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं कि मदन के पिता का नाम क्या था। बताइए स्टूडेंट कि मदन के पिता का नाम क्या था। मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल था। इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि वारेन एस्टिक था, जो कि इसका चौथा का राइट आंसर भारत का गवर्नर जनरल थे। इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन नंबर पर आइए कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक मोड क्वेश्चन है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। पहले के मनुष्य नाखून अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक की फूल किनकी रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर जाकर के सी हो गया। दक्षिण भारत से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कि नौवां नंबर क्वेश्चन कि बहादुर स्वभावतः कैसा था। बहादुर स्वभावतः कैसा था। तो बताइए स्टूडेंट। तो हंसमुख एवं मेहनती थे। हंसमुख एवं मेहनती थे। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। चलिए बताइए स्टूडेंट कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीत जीत में निखरता हूँ किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर बिरजू महाराज। इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। ऐसा किसने कहा था बताइए। तो पिताजी ने कहा था ना। इसका राइट आंसर डी हो गया। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 14वां नंबर क्वेश्चन पे कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। चलिए बताइए कि गांधी जी की पत्नी को क्या नाम था। कस्तूरबा नाम था। इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट लोग। देखिए बिस्मिल्लाह खो को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी। मतलब शहनाई बजाने में कितनी पैसा मिलती थी बताइए। तो 8 आना मिलती थी। 8 आना। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए सॉरी गाइस, यहाँ पे 2 क्वेश्चन छूट गया है। चलिए 58वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। देह धारण कौन करता है। 58वां का राइट आंसर बताइए जल्दी। बादल देह धारण करता है। तो राइट आंसर सी हो गया इसका। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो
भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, इसका राइट आंसर डी हो गया। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत थे, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया था? बताइए जल्दी। रश्मिरथी थी, रश्मिरथी, राइट आंसर बी हो गया। चलिए बहुत अच्छा गाइज। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन रहता था? कौन रहता था? वृक्ष रहता था ना, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए? कितनी वृद्धि कर गए? कुछ सूत किए थे, कुछ सूत, मतलब इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेटे के लिए अंगा क्या है? बेटे के लिए अंगा क्या है? बेटे के लिए अंगा हो गया, इसका राइट आंसर माँ बेटा, तो राइट आंसर डी हो गया। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि लौट कर आऊँगा फिर कविता के हिंदी रूपांतर कौन किए थे? लौट कर आऊँगा, तो लौट कर आऊँगा तो प्रयांग शुक्ल ने किया था, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए स्टूडेंट 26वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा किन्हीं में रूपांतरित है? तो 26वां का राइट आंसर जाकर के सी हो गया, धर्मवीर भारती, तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए 27वां का राइट आंसर कह रहा है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे? किस भाषा के कवि थे? जर्मन भाषा के कवि थे ना, इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मगम्मा क्या बेचती थी? चलिए बताइए मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी ना, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी, तो बताइए राइट आंसर का क्या होगा? तो बाहु से नहीं बनती थी ना, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि लक्ष्मण कौन था? चलिए बताइए लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी की पति ना, तो राइट आंसर 30वां के ए हो गया, ए। चलिए 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी थी ना, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी के कथाकार है? चलिए बताइए नगर कहानी के कथाकार कौन थे? सुजाता थे ना, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि बड़े डॉक्टर के अनुसार पंपति को क्या बीमारी थी? क्या बीमारी थी बताइए? मेनिनजाइटिस बीमारी थी ना, मेनिनजाइटिस बीमारी थी, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी बताइए जरा? साबरदैया, तो साबरदैया इसका राइट आंसर हो गया, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि साबरदैया किस भाषा के कहानीकार थे? चलिए बताइए किस कहानी के कहानीकार थे? तो राजस्थानी कहानी के कहार थे, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या, जरा बताइए, बताइए जल्दी। कंठ, तो कंठ हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप कौन सी संज्ञा है? चलो बताइए जरा कि धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप कौन सी संज्ञा है? बहुत अच्छा गाइज, बहुत अच्छा, सी,
भाववाचक संज्ञा है ना, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए स्टूडेंट, तो यही क्वेश्चन आप लोग के मैट्रिक एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे।